अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, जुनैद सफदर का निकाह लंदन में सैफ रुमान साहब की बेटी आयशा के साथ इतवार को हुआ। अच्छी खबर थी। शरीफ फैमिली जो कि पिछले कई सालों से मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में घिरी हुई है, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज साहब को वजारत उज़्मा से हटाने का मामला हो या फिर पार्टी की सदारत से हटाने का मामला हो, वो 2 नंबर केसों में सज़ा सुनाने का मामला हो, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का इस दुनिया से जिस तरह जाना हो, मरियम और मियाँ साहब जो है वो जेल में हों, लंदन से वापस आए हुए मरती माँ और मरती बीवी को छोड़कर, उसके बाद कायदे मोहतरम की वालदा साहिबा का दुनिया से जाना और कब्र में अपने हाथों से मौत आना, बहुत सारी परेशानियों के बाद एक छोटी सी खुशी, उसमें भी ख़ानदान मुकम्मल ना हुआ। कैप्टन सफदर साहब और मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि इस पाकिस्तान में बनाए हुए झूठे केसेस की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनका वहाँ पर भी ना होना, लेकिन फिर भी ये एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी खुशी थी जो शरीफ ख़ानदान को कल मिली। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी, डेफिनेट उनकी तादाद मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन उन मिलियन में से 5, 7, 10 कोई की अहमियत नहीं है कि वो वहाँ पे आएँ और प्रोटेस्ट करें। अब कौन करवाता है या कौन अरेंज करता है उनका प्रोटेस्ट, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। मतलब जब मिलियन लोग रहते हों वहाँ पे, अगर 4 औरतें आ जाएँ, 10 बंदे आ जाएँ, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें एक बंदे की भी बड़ी अहमियत है। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। हम उसको जिस तरह से भी मतलब करें, लेकिन ये हुआ वहाँ पे। अगर ये वहाँ पर ना होता तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि हमने देखा कल अपनी जो मोबाइल्स हैं उनकी स्क्रीन पे कल क्या हुआ वहाँ पे, 2-4 लोग थे, वो हाईलाइट थे और कभी वो कहते थे कि हम लोग सैर करने आए हैं और कभी कहते थे कुछ कहते थे, लेकिन असल में अब वो वहाँ पे आके बदतमीजी कर रहे थे। दोस्तों, मानना ये है कि जब किसी की शादी हो या कुछ प्राइवेट फंक्शन हो और आप बाहर आकर उल्टे सीधे नारेबाजी करें, हुल्लड़बाजी करें, तो ये कैसे हो सकता है कि जिनकी पार्टी है, जिनकी दावत है, वो आपको जवाब ना दे। अब जवाब क्या देंगे वो, तो फिर क्योंकि पाकिस्तानी कौम है, जज्बाती कौम है, उसकी मौके। अब देखें, ये मेरी स्क्रीन पर ये जो ये 3 से 4 औरतें हैं। अब अल्लाह ताला की ज़ात इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन इनको यहाँ पे लाना और फिर इनका यहाँ पे आना हमारे कल्चर की तो कम से कम अक्कासी नहीं करता। ये मेरी बहनें जो हैं, इनको जो भी लेके आया है वो अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, भाइयों के साथ आई हैं और यहाँ पे आके नारेबाजी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको सुना रहा हूँ, ये देखिए ज़रा, सुनिए। इसमें अगर आवाज़ जी बिल्कुल, यहाँ से इसकी आवाज़ प्ले करनी पड़ेगी। इसमें हो जाएगा पीछे। वो इनसे कह रहा है कि कह रहे हैं जी आप इनको ले जाएं, आप यहाँ से चले जाएं, आप लोग यहाँ पे क्या करके देखते हैं। ये देखिए, ये सदर ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के, जो कि आ रहे हैं कि आप चले जाएं यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद देख लें कि ये कौन सा तरीकाकार है। और फिर देखें ये साहब जो है ये यहाँ पे कंप्लेन क्या कर रहे हैं। सर जी, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं हाईली कंडेम करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लंदन की सारी इंतजामिया, पूरी तंजीम के तमाम मेंबरान के बजाय ये कि ये कॉल जो है वो उनको छुप कर दी गई थी। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ पीटीआई नोज कि वी कैन बी हियर 5 o'clock। यहाँ पर मुझे पीटीआई का एक बंदा नजर नहीं आया, एक बंदा नजर नहीं आया। और ये मैसेज इमरान खान साहब के साथ नहीं, इनके लिए भी है और पीटीआई की पूरे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि यहाँ पर जो पीटीआई है, दो चीज़ों की यहाँ पे अक्कासी हो रही है। एक तो ये साहब इमरान खान से कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो हमें इस किस्म का तैयार किया था, हमारा जहन इस किस्म का तैयार किया था कि हम लोग यहाँ पे ये कुछ करेंगे। और पीटीआई ने कह रहे हैं जी ऑफिशियल कॉल दी थी, लेकिन पीटीआई वाले वहाँ पे मौजूद नहीं थे। डेफिनेट लानतें बहुत पड़ती हैं, जो कि इससे पहले भी पड़ चुकी हैं। तो तरीकाकार ये है कि खुद नहीं आते, कुछ लोग हायर करते हैं और उनको भेज देते हैं। मसला तो यही है ना कि बदमज़गी होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में भी और मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, जब पार्टी का नाम आएगा कि पार्टी ने आगे ये हरकतें की हैं तो बदनामी ज़्यादा होगी, तो उसका तरीकाकार ये रिप्लेस कर देते हैं अपने वर्करों के बजाय। कुछ लोगों को पैसे देते हैं, कुछ लोगों को हायर करते हैं और वो फिर ये किस्म की हरकतें करवाते हैं। क्योंकि ये 2-4 लोग जो हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये चेहरा किसी भी सियासी जमात का हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे सर देखें, अपने मुल्क की लड़ाई है, अपने मुल्क का झगड़ा है और वो वहाँ तक रखें। और फिर दूसरा बात जो बात केसों में चल रही है, अदालतों में चली है, अदालतों में साबित नहीं हुई, ना यूके में साबित हुई है, वहाँ पे आप पोस्टर लेके खड़े हो जाएँ और किसी को मतलब कि किसी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज़ कहें, वो भी इस खुशी के मौका पर।
कम से कम ये मेरी कौम पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता और ना सोचता हूँ कि ये पाकिस्तानी है, ना सोचता हूँ इनको लफ्ज़ पाकिस्तान की इज्जत का एहतराम है, ना ये सोचता हूँ कि इनको इस बात का ख्याल है कि ये कितनी बड़ी बदनामी का बायस बनेगा इनका यहाँ पे आना। और वो जो औरतें हैं, जो ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 औरतें हैं, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई किसी भी तरह से ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़ेब देती है अगर उनकी तरफ से की गई और ना वो पीटीआई की तरफ से दी गई है। लेकिन क्योंकि हर सवाल का एक जवाब होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो अगर पीएमएलएन की तरफ से ऐसा कुछ किया गया तो वो रिएक्शन की सूरत में किया गया और फिर जज्बात में आकर उस पर कंट्रोल ना रहना एक दूसरी बात है। लेकिन वहाँ पे मज़े की बात जो है, मैं आपको दिखाना जो सुनाना चाहता हूँ वो लीगी शेरों के भंगड़े हैं। ये आपको वो दिखाते हैं जी। ये मज़े की बात जो है ना, ये वहाँ पे आपको बकायदा ये बोल लेकर वहाँ पे पहुँचे हुए थे जी। नसरुल्लाह राशिद साहब है, इमरान शेख साहब है, इजाज़ बेग साहब है, बाकी सारे दोस्त हैं। पीटीआई के हैं ये इजाज़ बेग साहब जो है वो अपने स्टाइल है उसमें वो ललकारा शर्म आ रहे हैं, ये गोल के हाथ पैरों को छू दिए। इमरान शेख साहब जो आप वहाँ पे मौजूद हैं, ये इनके भी अगर देखा जाए तो जुनैद सफदर की जो मम्मी थी उसको पाकिस्तानी तस्वीर है, पंजाबी तस्वीर है, अगर गोल हो और वहाँ पे खड़े हुए लोगों के पैर ना हिले, ये मान नहीं सकते। देख रहे हैं मेरे समेत उनके भी दिल में जुड़ा हुआ कि यार वहाँ पे दोबारा पहुँच गया तो मार। ये एक अच्छी बात भी थी कि वहाँ पे जो माहौल रहा इसके बावजूद लीगी शेरों ने वहाँ पे इसको रवायत को बरकरार रखा कि किसी का मौका हो और गोल करना। ये भी बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वहाँ पे गोल के हाथ रखी है, अपनी खुशी है खुशी को इस तरह एंजॉय करना चाहिए। देखिए कासिम खुदा साहब जो मुझे मार रहे हैं, इमरान शेख साहब जो है साइड पे खुदा साहब तस्वीर ले रहे हैं, तो उनके दूसरा रूप है। ये तो करना होगा ना, आप भी वहाँ पे होते हैं, आप भी 2 बैग मार लेते हैं, हम दुनिया से होकर के इफ्तार के मौके पर लंदन की सड़कों पर गोल की आप पर खड़े ये सब भी करे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर वही बात है, हर किसी भी तरह से जो विश्व होता है उसका रिएक्शन। ये देखा जी आप लोगों ने किस तरह भंगड़े लाले। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुशी का जो मौका होता है ना, इसको खुशी के साथ ही अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पूरा करे। लेकिन यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बड़ी तकलीफ वाली चीज़ें हैं जी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हम अब इस पे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात शरीफ ख़ानदान को, फैमिली को खुशियाँ अता फरमाए। कायद मोहतरम इसहाक डार साहब, जुनैद सफदर साहब और सैफुर रहमान साहब। ये सैफुर रहमान साहब को तो सारी दुनिया जानती है जी। और उसके बाद मामू जुनैद सफदर के हुसैन साहब भी खड़े हैं वहाँ पे, जिन्होंने ज़ाहिर है निकाह पर दस्तखत भी किए हैं वहाँ पर। खूबसूरत तरीन तस्वीर है जी, कल की तस्वीरों में से बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अल्लाह ताला की ज़ात इस फैमिली को आने वाले दिनों में भी खुशियाँ अता फरमाए। मैं आपको जो यहाँ पे एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वो बड़ी मज़े की तस्वीर है। वो ज़ाहिर है ओरिजिनल तस्वीर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये करने वाले फिर क्या कर लेते हैं। ज़ाहिर है मरियम नवाज़ साहिबा जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन किसी चाहने वाले ने बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो उसमें एडिट की है और बिठाया है। देखें शीशे पर अक्स भी नज़र आ रहा है। तो मरियम साहिबा को कायदे मोहतरम के साथ और जुनैद के साथ दिखाया गया है कि वहाँ पे वो मौजूद थी, लेकिन डेफिनेट वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन बनाने वाले ने क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई है दोस्तों। मेरे ख्याल में ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। अगर आने वाले वक्त में पीएमएलएन हुकूमत में हो, तो अगर वहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को लंदन में या किसी दूसरे मुल्क में कोई किसी का उनका कोई इकट्ठ हो, कोई उनके घर के बाहर उनका फैमिली फंक्शन हो, तो ये रवायत ख़त्म हो जानी चाहिए कि बस बहुत हो गया, सो हो गया जो हो गया। जो पीएमएलएन ने किया, जो तहरीक इंसाफ ने किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, जो हो गया सो हो गया। अब इस रवायत को ख़त्म करना चाहिए कि किसी दूसरे के घरों के बाहर जाकर नारेबाजी, हल्टरबाजी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं जी अल्लाह ताला की ज़ात तमाम दोस्तों को खुश रखे।
شریف برادران کو یہ چھوٹی سی خوشی مبارک ہو ہماری طرف سے اور ہمارے سننے والوں کی طرف سے. اپنا خیال رکھیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی.